पर्यटन के नजरिए से स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसलमेर में रेगिस्तान से लेकर धार्मिक आस्था, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता से जुड़ी कई जगह हैं, कई सबूतें हैं और कई संग्रहालय भी हैं जहां पर ये सब कुछ संरक्षित रखा गया है। प्राचीन इतिहास और पौराणिक वस्तुओं के साथ साथ कई जगहों की जानकारी भी यहाँ मिलती है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने खास रिपोर्ट आपके लिए भेजी है, दिखाते हैं आपको। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। बात करें जैसलमेर के इतिहास की तो यहाँ बहुत कुछ गढ़ा है और यहाँ कई ऐसे खजाने हैं जिसे जानने और पहचानने की जरूरत है। कुछ ऐसा खजाना भी है जहाँ तक पर्यटक नहीं पहुंच पाते। उसका क्या कुछ कारण है और क्यों ऐसा होता है कि लाखों पर्यटक जैसलमेर आए लेकिन पिछले एक महीने में केवल 635 पर्यटक ही इस राजकीय संग्रहालय में पहुंचे। इस वक्त मैं जैसलमेर के उस संग्रहालय में हूं जहां सरकार ने भरसक प्रयास किए लेकिन कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चलते यहाँ पर ये उदासीनता और भेड़ चढ़ता जा रहा है। लगातार पर्यटक जो है पहुंचना भी चाहे तो पहुंच नहीं पाते। उसका रीजन है कि उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। क्या कुछ कारण है इसको लेकर, यहाँ के जो कार्मिक हैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के जो है पाषाण काल के पत्थर रखे हैं, कई फॉसिल्स रखे हुए हैं, कई मूर्तिज है और जो देखने और समझने की चीजें हैं बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है अखे शाही जो जैसलमेर रियासत कालीन सिक्के हैं वो है, काफी फॉसिल्स है और सबसे जो पुरानी पेंटिंग्स जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये पेंटिंग जो है कहीं ना कहीं एक पूरी कहानी, एक गाथा है जो कि इस कोने से शुरू होकर उस कोने तक जब चलती है तो यहाँ के लोक देवता की जो पुरानी पौराणिक कहानियां हैं उसके बारे में अपना व्यथान बयां करती है। कहीं ना कहीं लगातार ये म्यूजियम जो है वो प्रयासरत है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन एक बड़ा रीजन जो है वो जानकारों द्वारा सामने आया कि यहाँ पर जो पर्यटकों की तादाद कम होना सबसे बड़ा विषय है। सर, क्या रीजन है और क्या कुछ है आप यहाँ मैनेजमेंट देखते हैं? रीजन तो ये कहा जाएगा कि जैसे हर साल टूरिस्ट आते तो हैं, पर जैसे टूरिस्ट गाइड जो है वो टूरिस्ट गाइडों यहाँ पर मतलब विजिट के लिए टूरिस्टों को नहीं लाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मतलब अगर टूरिस्ट गाइड अगर यहाँ पर ले आए काफी कुछ हो सकता है। हम हमारे स्तर पर प्रयास कर भी रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। काफी टूरिस्ट गाइडों को हमने मतलब जुड़ने के लिए कहा भी था, पर आज तक मतलब उनसे हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। क्या कुछ जो है यहाँ पर देखने लायक है और क्या लगता है क्या रीजन है? क्या कमीशन एक बड़ा रीजन हो सकता है? सर, शायद हो सकता है कमीशन ही बड़ा रीजन होगा, क्योंकि आजकल क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है यहाँ पर, जैसे प्राइवेट पटवाओं की हवेली है या किला है या जो भी अदर्स मोनूमेंट्स है, उनमें उनमें इन्हें एक पर्यटक के पीछे शायद कोई ना कोई कमीशन मिल रहा है। तो शायद सबसे बड़ा रीजन यही है। जिस समय पर विभाग की ओर से गाइडों के लाइसेंस बनाने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, उस समय मेरे पास में काफी सारे गाइड आए थे। अब जब गाइडों से पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों नहीं लाते हो, तब गाइड कहते कि हमें पता ही नहीं है। तो उस समय मेरे पास में कई गाइड आके गए जिन्हें किसी भी बिना कांटेक्ट के वो यहाँ तक पहुंचे हैं और विजिट भी दे गए हैं, इनका ट्रेनिंग भी यहीं पर हुआ है, और उसके बाद में इतना रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, रिस्पांस की कमी, लेकिन कुछ टूरिस्ट है जो यहाँ पर घूमने आए, उन्होंने इस संग्रहालय को देखा, वो शायद खुद स्वयं अपने अनुसार यहाँ घूम रहे हैं तभी पहुंच पाए। जैसे आप क्या कहेंगे, पहले आपका नाम बताएं, कहाँ से आए और क्या कुछ देखा, कैसा लगा? जी, मेरा नाम प्रसन्न कुमार धाला है। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं टीचर हूँ और गूगल से सर्च करके मैं यहाँ तक पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने देखा कि म्यूजियम काफी अच्छा है और साफ सुथरा भी बहुत अच्छा है। मैं तो जहाँ जाता है तो वो जगह की जो जानकारी के लिए, तो इतिहास जानने के लिए और उसको कल्चर जानने के लिए मेरे हिसाब से म्यूजियम ही सबसे अच्छा जगह है। और यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ जानकारी मिला, जैसे कि राजस्थान की पेंटिंग के बारे में और मूर्तियाँ के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और सबसे मुझे अच्छा लगा जो फसिल कलेक्शन है आज
जो साइंस के बारे में, वो मेरे को अच्छा लगा। और सबसे ये बात है, यहाँ की जो एम्प्लॉइज हैं गिरीश जी, वो खुद इंटरेस्ट लेके हमको सारे चीज के बारे में बहुत सारे जानकारी दिए, जो कि अलग म्यूजियम में से मिलता नहीं। देखिए, जानकारी दी जा रही है, लगातार उन्हें समझाया जा रहा है और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद काफी कम है। मैं आपको यहाँ की जो है पेंटिंग्स के साथ साथ कुछ वाद्य यंत्र भी दिखाना चाहूंगा कि वो कुछ यहाँ पर है जो खजाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान का पूरा कल्चर यहाँ पर है। आपको यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र, अलग अलग तरह के जो है ढोल, मंजीरे, ताशिए, और जो यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव यंत्र कहें, जो कि लोग काफी उसे खड़ताल जो है जिसे पसंद करते हैं, वो लकड़ी के दो बने हुए अलग अलग तरीके के टुकड़े होते हैं, जो दिखने में तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो धुन बड़ी प्यारी होती है। ये खड़ताल भी यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी जो है वो दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कि जहाँ जैसलमेर में लाखों पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस राजकीय संग्रहालय का आंकड़ा जो है सैकड़ों को तक जाकर सिमट जाता है। केवल 635 पर्यटक जो है वो पिछले एक माह में जैसलमेर आए, उनमें से केवल 6 विदेशी सैलानी यहाँ पहुंचे। तो अब जरूरत है कि कहीं ना कहीं जैसलमेर के जो गाइड्स है या फिर टैक्सी पर्सन है या फिर अन्य लोग हैं, वो मिलकर प्रचार करें और पर्यटकों को यहाँ तक पहुंचाए, ताकि वो खजाना जो कि यहाँ का है, जैसलमेर की जो इतिहास है, उसके बारे में भी उन्हें पुख्ता जानकारी मिल सके। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।